नमस्ते भाई लोगों। मैं हूँ आपका बड़ा भाई सौरभ पाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो घर के ज़रूरी नहीं है कि जो मास्टर बेडरूम होता है उसको नैऋत्य कोण में बनाएं। नैऋत्य कोण का मतलब है ये दक्षिण पश्चिम वाला कोना, पश्चिम से इस तरफ, दक्षिण से इस तरफ। अगर ये आपका घर है, घर की ये पूर्व की दीवार है, ये दक्षिण की दीवार है, ये पश्चिम की और ये उत्तर की, तो जनरली ऐसा कहते हैं कि जो मास्टर बेडरूम है जहाँ पर घर के बड़े सोते हैं, बड़े का मतलब है यहाँ पे जनरली ऐसे सेंस में लिया जाता है कि जो घर में पैसे कमा रहे हैं उनको यहाँ सोना चाहिए। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहता क्यों है? क्योंकि कई आप मैगजीन अखबारों वगैरह में या पुरानी किताबों में पढ़ेंगे, जो रेलवे स्टेशन के पास पास मिलती है, वहाँ पे बोलेंगे कि जो चुंबकीय तरंगे हैं वो ईशान कोण से आती हैं और दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है। तो उससे क्या है कि पैरों से होते हुए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सर्च में जाएगी तो तकलीफ नहीं रहती है। इसके विपरीत आपने पहले ये देखा होगा कि जो पुराने घर होते थे उनमें जैसे घर में जैसे ऐसे घुसते थे तो इधर एक आंगन होता था और उनके कमरे यहाँ होते थे। तो होता बाई डिफॉल्ट होता था कि दक्षिण में उनका सर रहता था और ऐसे सोते थे। जबकि आज स्थिति बदल चुकी है। आप जब भी देखो प्लॉट देखने जाते हैं या आज भी जो अपन घर देखते हैं, उन प्लॉट की साइज क्या होती है? 20 बाई 50, 25 बाई 50, 25 बाई 30। कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि 20 बाई 100। अब वहां पे नैऋत्य कोण 20 बाई 100 का घर ऐसा दिखेगा। अब नैऋत्य कोण किसे लेंगे? इसे। दोस्तों, आज की स्थिति के अनुसार जब आंगन नहीं होता है और मास्टर बेडरूम बनाना है तो आप उसे कहीं पे भी बना सकते हैं। कहीं पे इन द सेंस, जैसे आज आपके कोई भी घर होता है उसमें कम से कम 3 बेडरूम होते हैं और एक गेस्ट रूम भी होता है, तो 4 रूम हुए। और 25 बाई 50 का घर है तो सारे तो घर ऐसे नहीं आ सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, ये इस तरफ भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं। बस ये कहते हैं कि जो साउथ वेस्ट में भारी होना चाहिए, तो और अब घर के बुजुर्ग भारी होते हैं जबकि वो सूख चुके होते हैं, पतले हो चुके होते हैं, काया पलट हो जाती है उनकी, वजन में कम है, फिर भी आप बोलते हैं कि यहाँ सुला सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप सोते रहें तब आपका सर दक्षिण में और पाँव उत्तर में हो, या फिर आपका सर पश्चिम में और पाँव इस तरफ हो, पूर्व की तरफ। इससे होगा क्या? और अगर आप उत्तर में सर और दक्षिण में पाँव करके सोते हैं और ऐसा 4-5 साल सोते हैं तो कोई क्रॉनिक डिजीज होने का चांस रहता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब कोई लंबी बीमारी जो लंबे समय तक चले। इसके विपरीत अगर आप पूर्व में सर करके सोते हैं तो इससे होगा क्या, आप में धार्मिकता ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलेगी पर अवॉइड कीजिए। और अगर दक्षिण में सर करके सोते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, देखा गया है। और अगर पश्चिम में सर करके सोते हैं तो विद्वान बनते हैं, ये देखा गया है। क्योंकि जैसे कई बार कोई फोन चला रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो इनका फेस पूर्व की तरफ होता है तो इन्हें चीज जल्दी याद हो जाती है। दोस्तों, आपको बस इस चीज इसका ही ध्यान रखना है, जब भी आप जो आपका कमरा हो उसमें बस आप दरवाजों को ध्यान रखो। अगर वो पूर्व की तरफ है तो इधर पूर्व ईशान, उत्तर की तरफ है तो उत्तर ईशान से एंट्री हो, इधर से ना हो, इधर से ना हो। अगर पश्चिम में दरवाजा है तो इधर से एंट्री हो, इधर से ना हो। और दक्षिण में है तो दक्षिण पूर्व की तरफ एंट्री हो, इस तरफ ना हो। आप ये ध्यान रखिए। और बेड भी प्लेसमेंट कुछ इस तरह रखिए कि पश्चिम में सर हो, और बस बाकी सब सॉर्ट है। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कि हाँ नैऋत्य कोण में ही हो। आप वायव्य कोण में भी मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, आग्नेय में भी बना सकते हैं। ईशान कोण में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि यहाँ भगवान का कोना होता है। तो बस आप इतनी सी जगह छोड़ दें और यहाँ पे एक रूम बना दें, ऐसे कुछ व्यवस्था कर सकते हैं आप। ठीक है। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए। और आप ये ऐसी जानकारी बार बार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, अगर आप कुछ चीज़ पूछने चाहते हैं, अगर आपको आपका घर का नक्शा समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके घर का नक्शा भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको खुद आपकी प्रॉब्लम बता दूंगा। अगर वो मैच होती है तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।